लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचने से बेहतर है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में और आपके सामने फिर से आ चुका हूं एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने लाइफ में क्रिटिसिज्म को हैंडल करें। हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी क्रिटिसिज्म तो होता ही है। जो भी व्यक्ति सफल होता है उसके बारे में आलोचना तो होती ही है, क्योंकि बात तो उसी की होती है ना जिसमें कुछ बात तो हो। तो क्रिटिसिज्म को हैंडल करना आना बहुत ही जरूरी है और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्रिटिसिज्म को हैंडल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में 5 तरीके समझने वाले हैं जैसे आप क्रिटिसिज्म को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कीप काम। जी हाँ, जब लोग आपके बारे में आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, तो अक्सर आप आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, आप रिएक्शंस देने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगली बार से आपको जब कोई आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहे, कमेंट बॉक्स में मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं उनको बहुत ही कामली तरीके से उनको रिप्लाई देता हूँ। उनके जो भी थॉट्स उनको एक्सेप्ट करता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो आपको लोगों की क्रिटिसिज्म को झेलना आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और सभी पॉइंट ऑफ व्यूज पे हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हर व्यक्ति के बातों को आप ध्यान से सुनिए और कामली तरीके से सुनिए, और आधा सॉल्यूशन तो वही हो जाता है जब आप किसी व्यक्ति की बुराइयों को भी ध्यान से सुनते हैं और उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, और रिएक्शन होता भी है तो आपका बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए। अगर आप भी वहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन देते हैं तो आपके बारे में और क्रिटिसिज्म की जाएगी, आपके बारे में और बातें की जाएगी और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको काम रहना है, आपको नम्र रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है। जब आपके पास क्रिटिसिज्म हो, आपकी बुराई हो, आपकी आलोचना हो, आपको बौखलाना नहीं है। दूसरा है पे अटेंशन। जी हाँ, जब आपके बारे में आपकी कोई भी बात बोली जाती है, कहीं से आप सुनते हैं, तो या फिर आपको कोई सीधे सीधे आपके मुंह पे कुछ बोलता है, तो उस पर ध्यान दीजिए, उसको अटेंशन दीजिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। कई बार लोग जब उनके बारे में कुछ बुरी बातें हो रही होती हैं तो उनको अटेंशन नहीं देते हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप वाकई में आपने कुछ गलत किया होगा और वो सामने वाला व्यक्ति आपकी गलतियों को बता रहा है, ना कि आपकी बुराई कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। हर व्यक्ति का एक ही मकसद नहीं हो सकता है, तो आपको उस पर ध्यान देना है कि क्या मैंने ऐसे किया है। अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म को आप उससे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उससे तो भाग जाएंगे, फिर आगे हर कदम पे आपको ये झेलना होगा। तो आपको अपने क्रिटिसिज्म को हमेशा अटेंशन देना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है कम टू अ रेजोल्यूशन। अब आप अपनी क्रिटिसिज्म को सुन लेते हैं, अपनी आलोचना को सुन लेते हैं, अपनी गलतियों को समझ लेते हैं। अब इसके रिजोल्यूशन पे आइए कि मैंने जो गलतियाँ की हैं इसको कैसे मैं रिजॉल्व करूँगा, कैसे इसका समाधान करूँगा। अगर आप उसी प्रकार के रिजल्ट्स, उसी प्रकार के प्रोसेस, उसी प्रकार के काम करते जाएंगे तो फिर से आपकी क्रिटिसिज्म होगी। तो आपको अब रिजोल्यूशन पे आना है कि ये प्रॉब्लम अब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ये आगे कैसे ये कंप्लेंट्स ये नहीं आएगा। तो आपको रिजोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है। इन सभी के बाद, इन दोनों प्रोसेस को अपनाने के बाद कि सामने वाले को अटेंशन देना है, सुनना है, कामली तरीके से सुनना है, गुस्सा नहीं होना है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन पे, रिजोल्यूशन पे भी आना है। चौथा, साइलेंस द क्रिटिक्स। मतलब कि जब आपकी कोई आलोचना करता है तो उस व्यक्ति को बिना बोले ही आप कैसे साइलेंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके बारे में बुराई करते हैं और बहुत सारे लोग उस पर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप उस पर रिएक्शन नहीं देते हैं, आप उसकी बातों को बहुत ही पॉजिटिव लेते हैं। अगर कोई आपके बारे में एग्जाम्पल आपसे बोलता है कि तुम ये काम बहुत गलत करते हो, तुम्हें ये काम करना नहीं आता है, तुम्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता है, बोलते हैं हाँ सही बोल रहे हो यार, मुझसे कभी भी सही से शॉट्स नहीं लगते हैं। जब अपनी गलतियों को आप एक्सेप्ट करते हो ना क्रिटिक्स के सामने, तो वो साइलेंस हो जाता है, सामने वाला चुप हो जाता है। क्योंकि लेकिन अगर आप नहीं मानोगे, उससे आर्ग्यू करोगे, बहस करोगे, तो वो फिर आपको और गलतियाँ बताएगा। तो अपनी एक्सेप्टेंस बोलते हैं इसे, और एक्सेप्टेंस की वजह से हम अपने क्रिटिक्स को साइलेंस कर देते हैं, अपने
जो हमारे आलोचना करता है उनको चुप कर देते हैं, बहुत ही शांति से और बहुत ही स्मार्टली से। तो ये आपको करना आना चाहिए। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। जी हाँ, क्रिटिसिज्म कई बार आपको लाइफ में ग्रोथ करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ये आलोचनाएं आपको बेहतर बनाती हैं। आपके जो मिस्टेक्स आपको बेहतर बनाती हैं, लेकिन तब जब आप उससे कुछ सीखते हैं। अगर आप गलती को बार बार रिपीट करते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती को दोहराने में दिक्कत है। तो गलती करिए लेकिन रिपीट मत करिए, उससे आप सीखिए और लाइफ में फिर आगे बढ़ जाइए। तो लर्निंग करना अपने मिस्टेक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 तरीकों से आप क्रिटिसिज्म को झेल सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इजीली किसी को क्रिटिसाइज कर देते हैं और बहुत सारे लोग उस पर बहस करना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग भी इस पर कभी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने उस पर पॉइंट ऑफ व्यू देने लगते हैं और लंबा बहस चलता है। आप अगर एक्टिव हैं यूट्यूब पे तो आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो अपना आपा खो देते हैं। तो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, नो डाउट, लेकिन हमें ये करना इम्पोर्टेंट है अगर हम इन सभी से बचे तो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं अगले, ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपके मेरे से कुछ पर्सनल क्वेश्चन या कुछ सवाल हैं तब मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।